स्वागत है आपका उत्तराखंड प्राइम में। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक और बुलेटिन की शुरुआत में पूरे उत्तराखंड का अपडेट हम आपको दे देते हैं। कोरोना अपडेट उत्तराखंड में आज 10 मरीजों में कोरोना की पुष्टि की खबर है। उत्तरकाशी में एक और कोरोना पॉजिटिव केस सामने आया है। कुल मिलाकर 10 मरीज हैं जिनमें कोरोना की पुष्टि उत्तराखंड में हुई है। एक मरीज उत्तरकाशी में मिला है। प्रदेश में कोरोना के मरीजों की जो संख्या है वो बढ़कर अब 121 तक जा पहुंची है। पहाड़ के कई जिलों में भी कोरोना ने दस्तक दे दी है। पहाड़ तक पहुंच गया है कोरोना। प्रदेश के हालात पर सीएम ने एक मीटिंग भी की है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए त्रिवेंद्र सिंह रावत ने तमाम अधिकारियों के साथ हालात को लेकर चर्चा की है। 10 नए केस उत्तराखंड से सामने आए हैं। एक केस उत्तरकाशी से सामने आया है और फोन लाइन पर इस वक्त रवि कैंतुरा जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता। रवि, 121 तक जा पहुंची और बड़ी बात यह कि अब पहाड़ चढ़ गया है कोरोना। बिल्कुल, बड़ी बात यह है कि अब पहाड़ जो है कोरोना चढ़ गया है और ये जो है काफी चिंताजनक बन गया है उत्तराखंड के लिए। 121 की संख्या और लगातार संख्या में इजाफा हो रहा है। कभी 15 केस, कभी 16 केस, इस तरीके से लगातार आ रहे हैं। अभी तक जितने भी केसेस बढ़े हैं ये सभी लोग प्रवासी हैं जो कि वापस लौटे हैं। कोई महाराष्ट्र या फिर हरियाणा या फिर गुरुग्राम, वहीं से ये तमाम लोग वापस लौटे हैं। तो ये अब जो जिस तरीके से पहाड़ में जो केसेस बढ़ रहे हैं वहां पर खासतौर पर एहतियात बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि इस बात का इनकार नहीं किया जा सकता कि पहाड़ में जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं वो बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। तो स्वास्थ्य विभाग को वहां पर फोकस करना होगा। क्वारंटीन जो लोग किए गए हैं उन पर सख्ती से पालन करने की क्वारंटीन नियमों की आवश्यकता है। बड़ी चुनौती रवि इस वक्त सरकार के सामने यही है कि जो स्वास्थ्य सेवाएं पहले से ही चुनौतीपूर्ण है पहाड़ में, तो ऐसे में कोरोना से निपटने के लिए व्यापक इंतजाम चाहिए होंगे। शुक्रिया अहम जानकारी के लिए। उधर कोरोना ने अब उत्तराखंड के हिमालयी इलाकों में भी अपनी हलचल बढ़ा दी है। अभी तक पहाड़ के जो जिले कोरोना से बचे हुए थे अब वहां पर भी ये कोरोना पहुंच चुका है। उधर कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि प्रदेश सरकार कोरोना से बचाव के लिए कोई ठोस नीति नहीं बना पाई है। दूसरे राज्यों में रहने वाले उत्तराखंड के प्रवासी लोग अपने घर लौटकर भले ही राहत महसूस कर रहे हों, लेकिन आने वाले समय में प्रशासन की नींद उड़ने वाली है। प्रदेश के पहाड़ी जिले जो अभी तक कोरोना के संक्रमण से दूर थे, अब वहां भी कोरोना ने दस्तक दे दी। उत्तराखंड के पहाड़ी जिले भी अब कोरोना की चपेट से अछूते नहीं हैं। ऐसे में स्थिति चिंताजनक हो जाती है। प्रशासन के साथ ही पुलिस को भी अब वहां पर सख्ती बरतने की आवश्यकता है ताकि किसी भी तरह से क्वारंटीन नियमों की अनदेखी ना हो और स्थिति को काबू किया जा सके। पिछले कुछ दिनों से उत्तराखंड में प्रवासी लोगों के लौटने का सिलसिला जारी है। इनमें ऐसे कितने ही लोग हैं जो ऐसे इलाकों से लौटे हैं जहां पर कोरोना का संक्रमण बुरी तरह से फैला हुआ है। जैसे जैसे सैंपल्स की जांच की जा रही है, कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ रही है। हफ्ते भर के भीतर तो कोरोना के मामले और तेजी से बढ़े हैं। लेकिन अब इस मामले को कांग्रेस ने हवा देनी शुरू कर दी। कांग्रेस का आरोप है कि प्रदेश सरकार पहाड़ में कोरोना के बचाव को लेकर गंभीर नहीं है। सरकार ने ग्राम पंचायतों पर ये भार डाला है कि बाहर से जो लोग आएंगे उनको आप क्वारंटीन करने की व्यवस्था करेंगे। क्या कोई आपको पैसा मिला? उन्होंने कहा कि 1 रुपया भी सरकार ने हमको कोरोना की इस लड़ाई से लड़ने के लिए नहीं दिया। दरअसल ग्रामीण क्षेत्रों में प्रवासी लोगों को होम क्वारंटीन का जिम्मा ग्राम प्रधानों को दिया गया है। लेकिन कांग्रेस प्रदेश सरकार से सवाल पूछ रही है कि ग्राम प्रधानों को इसके लिए बजट क्यों नहीं दिया गया। अगर मुख्यमंत्री जी के मुख्यमंत्री फंड में कोई पैसा देने के लिए जाए तो मुख्यमंत्री जी फट से पैसे देने के लिए तैयार है, लेकिन उत्तराखंड के लोग किस परिस्थिति में हैं, जिन प्रधानों पर आपने जिम्मेदारी सौंपी है उनकी हालत क्या है, उनकी स्थिति क्या है, ये देखने का काम सरकार नहीं कर रही। उत्तराखंड में 15 मार्च को कोरोना का सबसे पहला मामला सामने आया था, जिसके बाद दिल्ली से लौटे कई जमाती कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इस बीच जब से प्रवासी लोग उत्तराखंड आए हैं, कोरोना मरीजों की संख्या दोगुनी हो गई है। गनीमत की बात यह है कि फिलहाल कोरोना का संक्रमण उन्हीं मरीजों में ज्यादा मिल रहा है जो दूसरे राज्यों से आए हैं। उत्तराखंड वापस लौट रहे प्रवासियों से जो कोरोना की संख्या है उसमें काफ़ी इजाफा हुआ है। ऐसे में जितने भी प्रवासी उत्तराखंडी वापस लौट रहे हैं वो ख़ास तौर पर पहाड़ी ज़िलों से हैं।
और यही वजह है कि उत्तराखंड के हिमालयी जिलों में कोरोना ने दस्तक दे दी है। अभी प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग को गंभीरता से इस पर काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि पहाड़ों में उस तरीके की स्वास्थ्य सुविधाएं आज भी नहीं हैं। अपने सहयोगी क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ रवि कैंतुरा, एबीपी गंगा, देहरादून। तो उत्तराखंड में 10 नए पॉजिटिव केस कोरोना के सामने आए हैं। एक युवक उत्तरकाशी का है जिसकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है और बताया जा रहा है कि युवक कुछ दिन पहले दिल्ली से वापस अपने घर लौटा था और उसके साथ 3 और लोग भी आए थे। उन तीनों लोगों में से 2 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जबकि 1 की रिपोर्ट आनी अभी बाकी है, जबकि एक और युवक आज कोरोना पॉजिटिव आया है। तो यानी उत्तरकाशी का वो शख्स जो कोरोना पॉजिटिव आया, अब उसकी कांटेक्ट ट्रेसिंग की जा रही है। 2 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है और 1 की रिपोर्ट अभी पॉजिटिव आई है और 1 की रिपोर्ट आना भी बाकी है। ज़्यादा से ज़्यादा बाहर से आ रहे लोगों को प्रॉपर्ली स्क्रीन करके उनके सैम्पलिंग करें और साथ ही हम लोग डोर टू डोर सर्वे जो हमारा चल रहा है, हमारी जो कंट्रोल रूम फैसिलिटी है, कॉल सेंटर्स हैं, वो लगातार लोगों के संपर्क में और उनसे बुखार और उनके लक्षणों के संबंध 3000 के आसपास का है, जो कि काफ़ी। उधर बड़कोट से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, जहां कोरोना पॉजिटिव युवक पर मामला दर्ज किया गया है। दरअसल सैंपल देते वक्त इस शख्स ने अपना गलत नंबर दिया। यह आरोप है एम्स ऋषिकेश में सैंपल लिया गया था, चोरी से बड़कोट पहुंचा था ये युवक और सैंपल देने के बाद इसने अपना जो नंबर है वो गलत शेयर किया, इसीलिए अब इस युवक पर मामला दर्ज किया गया है। बड़कोट से इस वक्त की बड़ी खबर, एक युवक पर बाकायदा केस दर्ज हुआ है क्योंकि उसने अपना नंबर गलत नोट करवाया। कोरोना पॉजिटिव युवक पर केस दर्ज हुआ है क्योंकि सैंपल देते टाइम इसने अपना नंबर गलत दिया। मामला दर्ज किया गया है और अब इस बात पर जानकारी जुटाई जा रही है कि दरअसल ये जो नंबर गलत दिया गया उसके पीछे इसकी मंशा क्या थी। आगे बढ़ते हैं खबरों में। बागेश्वर में दूसरे राज्यों से आने वाले प्रवासी लोगों को होम क्वारंटीन करने में ग्राम प्रधानों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है और इसी से गुस्साए ग्राम प्रधानों ने डीएम ऑफिस पर धरना दिया है। ग्राम प्रधानों की मांग है कि प्रवासी लोगों को जिला और तहसील स्तर पर क्वारंटीन किया जाना चाहिए। काफी जद्दोजहद करनी पड़ रही है यहाँ प्रबंधकों को लोगों को क्वारंटीन कराने के लिए। ग्राम प्रधानों की खास तौर पर मुश्किल बढ़ गई है, जिसके बाद डीएम ऑफिस पर धरना दिया गया। किसी भी ग्राम प्रधान की बातों को मानने को तैयार नहीं है और यहाँ से 10,000 रुपए के लिए धनराशि के लिए ग्राम सभा में कहा गया है, मगर वो उसके बारे में भी अभी किसी को ग्राम प्रधान को अवगत नहीं कराया गया है। इनके प्रशासन की बात करूँ, जनपद स्तर के अधिकारियों की बात करूँ, तो हमें अभी तक किसी भी अधिकारी द्वारा कोई भी सहयोग नहीं मिला। उधर रामनगर में ग्राम प्रधानों और क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने धरना दिया। ग्राम प्रधानों का कहना है कि राज्य सरकार कोरोना महामारी से निपटने के लिए जो 10,000 की धनराशि ग्राम प्रधानों को दे रही है वो काफी नहीं है। ग्राम प्रधानों की मांग है कि उन्हें 2 लाख रुपए दिए जाएं ताकि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को क्वारंटीन करने में मदद मिले। निर्वाचित प्रतिनिधियों को जलील करना बंद करो, राज्य सरकार शर्म करो। कल सरकार ने अपना पल्ला झाड़ लिया। उन्होंने ये कह दिया कि डीएम अपने स्तर से 10,000 रुपया प्रधानों को मुहैया करेंगे। हमारी मांग है कि कम से कम एक पंचायत में 2 लाख रुपये ग्राम प्रधानों को दिए जाएं, जिससे वो ठीक ढंग से क्वारंटाइन किए गए व्यक्तियों की देखभाल कर सके और जो पंचायत प्रतिनिधि हैं उनका बीमा करवाया जाए। उसी मांग को लेकर आज हम यहाँ पे धरने पर। उधर कांग्रेस ने कोरोना का संक्रमण रोकने के लिए की गई प्रदेश सरकार की तैयारियों पर सवाल उठा दिए। कांग्रेस ने कहा कि प्रदेश सरकार सिर्फ हवाई दावे कर रही है, जबकि धरातल पर कोई काम दिखाई नहीं दे रहा है। मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी आप प्रधानमंत्री जी के सामने तो कुछ बोल नहीं सकते। आप में इतना साहस नहीं है कि प्रधानमंत्री जी के सामने आप प्रदेश की वास्तविकता वस्तुस्थिति को रख सकें। लेकिन उत्तराखंड की जनता की ओर देखने का काम प्रदेश की सरकार करे। उत्तराखंड के लोगों ने प्रचंड बहुमत से इस सूबे के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है, तो सरकार का दायित्व बनता है कि वो यहाँ के लोगों के सुख और दुख को देखने का काम।
उधर लॉकडाउन 4 में मिली छूट के बाद हल्द्वानी में सैलून और पार्लर्स खुल गए हैं। करीब 2 महीने बाद दुकानें खुली, इसीलिए लोगों ने राहत की सांस ली। हालांकि प्रशासन का कहना है कि नियम के आधार पर ही दुकानें खोलने की इजाजत दी गई है। साथ ही ऑड इवन फॉर्मूला के तहत ही गाड़ियां चलाने का भी फैसला लिया गया है। नियमों के तहत दुकानें खुलेंगी, ऑड इवन फॉर्मूले के तहत गाड़ियां चलेंगी। काफी दिनों बाद सैलून की दुकानें खुली तो लोगों ने राहत महसूस की। लॉकडाउन 4 में कुछ छूट हैं जो पहले से ज़्यादा दी गई हैं। पूरा बाजार हमारा खुल गया है। गाड़ियाँ ऑड इवन नंबर पे हल्द्वानी शहर में चलेंगी, बाकी जगह पे नॉर्मल हमारा ट्रैफिक रहेगा। हल्द्वानी में हम आज सुबह से ही प्रचार प्रसार में लगे हैं कि कल से हम लोग ऑड इवन को पूरी तरीके से लागू कर लेंगे। बाहर से जो पास लेके आने वाले लोग हैं, आवश्यक सेवाओं के जो लोग हैं, उनको इस मामले में छूट दी गई है। उधर लॉकडाउन 4 की नई गाइडलाइंस के मुताबिक देहरादून में भी सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक ही दुकानें खोलने की इजाजत है। सरकारी दफ्तरों में फिलहाल लोगों के आने पर पाबंदी है और इसके लिए दफ्तरों के बाहर ड्रॉप बॉक्स बनाया गया है। इसमें लोग अपनी शिकायत आकर डाल सकते हैं। इसके साथ ही सैलून, पार्लर खुल गए हैं। पब्लिक है जो अपनी बात, किसी को अगर कोई शिकायत है वो अपनी बात उसमें वहाँ पर रख सकती है और उसके बाद उसको ले आकर के एक साथ जो संबंधित विभाग हैं उनको उसमें भेजा जाता है कि इनकी शिकायतों का निराकरण करें। लॉकडाउन 4 के लिए जो राज्य सरकार के निर्देश थे उसके क्रम में देहरादून में भी ऑलमोस्ट वही निर्देश जो है वो दिए गए हैं और उसी हिसाब से सारी जो व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं वो खुल रहे हैं, चाहे वो विभाग हैं वो भी उसी के अनुसार खुल रहे हैं। कुछ सैलून हैं, नाई की दुकान है, पार्लर हैं, ये सारे भी ओपन किए गए हैं। उधर पिथौरागढ़ के लिपुलेख और कालापानी पर नेपाल ने अपना क्षेत्र होने का दावा किया है। नेपाल के इस रुख से पिथौरागढ़ के लोगों में नाराजगी है। नेपाल मंत्रिपरिषद में रविवार को नए राजनीतिक नक्शे को प्रस्तुत किया गया। इसमें लिपुलेख के साथ कालापानी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा तय करके सामरिक महत्व के दोनों ही क्षेत्रों को अपना बताया। उधर रामनगर में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एसडीएम दफ्तर पर धरना दिया। यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मांग है कि लॉकडाउन के दौरान सरकार के बिजली पानी का बिल उसको माफ करना चाहिए ताकि आम आदमी को राहत मिले। आम आदमी को कुछ राहत मिल सके, लिहाजा बिजली पानी के बिल को माफ किया जाना चाहिए। किसी भी ग्राम प्रधान की बातों को मानने को तैयार नहीं है और यहाँ से 10,000 रुपए के लिए धनराशि के लिए ग्राम सभा में कहा गया है, मगर उसके बारे में भी अभी किसी को ग्राम प्रधान को अवगत नहीं कराया गया है। इनके प्रशासन की बात करूँ, जनपद स्तर के अधिकारियों की बात करूँ तो हमें अभी तक किसी भी अधिकारी द्वारा कोई भी सहयोग नहीं मिला। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, जल्द हाजिर हो रहे हैं, बने रहिए एबीपी गंगा के साथ।